आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग थ्रू फ्रेंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक ऑपरेटर को ओवरलोड करूंगा थ्रू फ्रेंड फंक्शन। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया था लेकिन थ्रू मेंबर फंक्शन, लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में हम ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे थ्रू फ्रेंड फंक्शन। यहाँ पर हम एक क्लास बना लेते हैं एंड द नेम ऑफ माई क्लास इज माई स्ट्रिंग। यहाँ पे एक माई स्ट्रिंग नाम की हम एक क्लास बना रहे हैं। as we all know that a MyString is a user defined data type. ओके और इस स्ट्रिंग क्लास में मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग क्लास में मैं एक डेटा मेंबर बनाता हूं स्ट्रिंग टाइप का। मैं लिखता हूं स्ट्रिंग ए। ए इज अ डेटा मेंबर ऑफ माई स्ट्रिंग एंड ए इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ए जो है एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा मेंबर है माई स्ट्रिंग क्लास का। और मैं यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में मैं लिखूंगा पब्लिक एंड देन मैं यहाँ पे दो फंक्शंस बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ void get string। मैं यहाँ पे लिखता हूँ void get string। द नेम ऑफ माई फंक्शन इज get string। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout। मैं लिखता हूँ cout enter enter string। जस्ट मैं एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे देना चाह रहा हूँ enter string एंड handle। ओके और यहाँ पे मैं लिखूंगा c in a। जस्ट मैंने एक मैसेज दिया यूजर को और इसके बाद में एक फंक्शन और बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ void set string। set string is the name of my function and its return type is void। ओके और मैं यहाँ पे लिखता हूँ cout string is string is ओके और मैं यहाँ पे से प्रिंट करना चाहूंगा। मैं लिखूंगा a and handle। ओके अभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। अभी हमने कोई भी यहाँ पे किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जरूरत क्या है पहले तो मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं माई स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं लाइक m। m इज अ इंस्टेंस और वी कैन से दैट m इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ माई स्ट्रिंग क्लास। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं m डॉट गेट। गेट स्ट्रिंग फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और उसके बाद m डॉट सेट स्ट्रिंग फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। मैं सेट स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ये अभी प्रॉपर वो करेगा, डेफिनेटली ये प्रॉपर वो करने वाला है और हमसे बोल रहा है कि भाई एंटर वन स्ट्रिंग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम और मैं जैसे इसे एंटर करूंगा ये प्रॉपर वो कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर वो कर रहा है। लेकिन एंटर मैं एंटर एम इंटू 3 या एम इंटू 6। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी स्ट्रिंग हो वो 6 टाइम यहाँ पे प्रिंट हो। और लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ भी अभी एक्सप्रेशन लिखूंगा डेफिनेटली मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलने वाला है। यहाँ पे नो मैच फॉर ऑपरेटर। यहाँ पे लिखकर आ रहा है नो मैच फॉर ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई कोई ऐसा ऑपरेटर ही नहीं है, मींस दैट जो आपके ऑब्जेक्ट में 6 को मल्टीप्लाई कर पाए। दैट एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड। लेकिन अगर मैं इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर देता हूं ये स्टेटमेंट अभी वैलिड हो जाएगा। मुझे स्टेटमेंट को वैलिड बनाना है और यही मेरा टास्क है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक नॉन मेंबर फंक्शन बनाऊंगा बिकॉज गेट स्ट्रिंग एंड सेट स्ट्रिंग इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ माई स्ट्रिंग क्लास। मैं यहां पर मैं एक नॉन मेंबर फंक्शन बनाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं void एंड मुझे ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा ऑपरेटर। और मैं एस्टिक ऑपरेटर को क्योंकि ओवरलोड कर रहा हूँ दैट्स व्हाई मैंने एस्टिक यहाँ पे लिखा है। जिस भी ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाहते हैं उसका आप साइन लगाएंगे, ऑपरेटर कीवर्ड यहाँ पे लगाना कंपलसरी है। और मैं यहाँ पे नॉन मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। मुझे मेरे यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास होंगे। पहला तो मेरा माई स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर क्या है, माई स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा मेरा इंटीजर है और मैं इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ थ्रू फ्रेंड फंक्शन। मैं मेंबर फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेंबर फंक्शन में जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो मींस दैट वो जो रहता है एज एन इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट जाता है। ठीक है, जबकि अगर मैं इसे थ्रू फ्रेंड फंक्शन करूंगा तो यहां पर ये जो m है एज एन पैरामीटर पास हो रहा है, मींस दैट ये ऑब्जेक्ट जो है एज एन पैरामीटर पास हो रहा है। यहाँ पे दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक m और एक 6। जबकि मेंबर फंक्शन में सिर्फ एक पैरामीटर पास होता था और एक इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट रहता था बिकॉज वहां पे मेंबर फंक्शन था और यहाँ पे एक नॉन मेंबर फंक्शन है। मैं थ्रू नॉन मेंबर फंक्शन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूं। मैं लिखता हूं void ऑपरेटर स्टिक और मैं यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास करूंगा। मींस दैट पहला तो मेरा माई स्ट्रिंग टाइप का रहेगा और दूसरी मेरी इंटीजर वैल्यू रहेगी। मैं यहाँ पे लिखूंगा माई स्ट्रिंग बिकॉज माई स्ट्रिंग नाम का पैरामीटर मैं पास करूंगा। माई स्ट्रिंग m। माई स्ट्रिंग जो आप लिखना चाहे माई स्ट्रिंग n कर लीजिए, माई स्ट्रिंग n
एंड इंट एस। सो आपने यहाँ पे दो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हैं, एक एन है एक एस है। एस आपका इंटीजर टाइप का है जबकि एन जो है आपका माई स्ट्रिंग टाइप का है। क्लियर। सो यहाँ पे आप दो पैरामीटर पास करें बिकॉज एम इंटू सिक्स। सो ये ऑपरेटर जो एस्ट्रिक ऑपरेटर इसे हम ओवरलोड कर रहे हैं और एम और सिक्स इसमें एज एन पैरामीटर पास हो रहा है, एज एन पैरामीटर। ओके। सो ये हमारा एक नॉन मेंबर फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन देने से पहले मुझे इस फंक्शन को क्लास स्कोप के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भैया ये फंक्शन जो है फ्रेंड फंक्शन है बिकॉज यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस प्राइवेट डेटा मींस दैट स्ट्रिंग ए को यहाँ पे एक्सेस करूंगा। ठीक है। सो ये अभी मुझे परमिशन नहीं देगा जब तक मैं इसे फ्रेंड नहीं बना देता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रेंड कीवर्ड लगाऊंगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड कीवर्ड लगाऊंगा और इस फंक्शन के प्रोटोटाइप को कॉपी करता हूं। सो दैट इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी और मैं इसे यहां पर लिखता हूं। सो मैंने यहां पर जो है इसे फ्रेंड बना दिया है और अब ये बिल्कुल वैलिड है, ये प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा। और मैं यहां पे अब क्या करने वाला हूं, मुझे इस जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसे प्रिंट कराना है। सो मैं यहाँ पे डेफिनेटली लूप लगाऊंगा। सो लगाऊंगा फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड i is less than n and i plus plus। सो यहाँ पे मैं एक लूप चलाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी आउट करूंगा। सो मैं लिखूंगा सी आउट एंड मैं डायरेक्टली एन नहीं लिख सकता बिकॉज एन इज एन ऑब्जेक्ट, मुझे यहाँ पर एन के ए को एक्सेस करना है। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन डॉट ए एंड एल। सो दैट्स वाई मैंने एन डॉट ए की ही वजह से मुझे इसे फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ा बिकॉज ए जो है ये प्राइवेट डेटा है माई स्ट्रिंग क्लास का। सो डायरेक्टली से क्लास स्कोप के बाहर में एक्सेस नहीं कर सकता था। दैट्स वाई मैंने क्या किया, मैंने इसे इसका फ्रेंड फंक्शन बना दिया। मैंने इस ऑपरेटर को, ये जो मेरा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूं, इसे मैंने माई स्ट्रिंग क्लास से फ्रेंडशिप ग्रांट करवा दी बिकॉज ये फ्रेंड क्लास फ्रेंड फंक्शन बन चुका है। फ्रेंड फंक्शन है ये तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो अब ये एन डॉट ए दैट इज अ वैलिड स्टेटमेंट। सो इसे मैं क्लास स्कोप के बाहर अभी एक्सेस कर सकता हूं। इस प्राइवेट डेटा को ए जो है यहाँ पे प्राइवेट डेटा है और इसे मैं एक्सेस कर पा रहा हूं बिकॉज मैंने इसे फ्रेंडशिप ग्रांट करवाई है। सो ये अभी बिल्कुल प्रॉपर वैलिड है और अब ये हमारा स्टेटमेंट वैलिड हो जाना चाहिए बिकॉज मैंने इस ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है और ये क्या करेगा, अब 6 बार इसे प्रिंट करेगा। सो अभी तक हमें एरर आ रहा था बट अब हमें एरर नहीं आना चाहिए। सो मैं रन करता हूँ। सो अगर कोई सिंटैक्स एरर होगा तो हमें पता पड़ जाएगा। सो आई थिंक कोई सिंटैक्स एरर है। सो हम लोग चेक कर लेते हैं। I is equal to 0 and sorry and I is less than s, sorry I is less than s and I plus plus। so syntax error हमने सही कर लिया, एक छोटा सा syntax error था। so yes and now it's working and enter string। so मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित। so मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित। okay and the connection lost again। I run the program and it's work और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित MOHIT। सो मोहित एंड एंटर और अब ये प्रॉपर वो कर रहा है मुझे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। सो 6 बार ये प्रिंट हो रहा है। सो मैंने यहाँ पे लिखा i इज इक्वल टू 0 एंड i इज लेस देन n और n हमने यहाँ पे 6 दिए थे। सो दैट्स वाई ये 6 बार इसे प्रिंट करना चाहिए था और ये 6 बार प्रिंट करा होगा। सो एंटर स्ट्रिंग मोहित। तो स्ट्रिंग इज मोहित एंड 1 2 3 4 5 6। सो 6 बार ये प्रिंट भी करा है। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि कितनी बार प्रिंट हो रहा है तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते थे। आप यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं एंड मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ बढ़िया सा। सो आप इस तरीके से भी अगर करते हैं तो आपको स्ट्रिंग्स जो है दिखाई देंगी और ये प्रॉपर अब अच्छे से ये एग्जीक्यूट होगा। सो एंटर स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोहित और मैं एंटर करूंगा। सो द स्ट्रिंग इज मोहित और 0 1 2 3 4 5। सो मीन्स दैट ये 6 बार इसे प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह अभी 10 कर देता हूँ सो ये वैलिड है। इससे पहले हमें एरर मिल रहा था जब हमने पहले सबसे पहले से एग्जीक्यूट किया था, सो हमें एरर मिल रहा था बट अब ये वैलिड है बिकॉज मैंने एस्ट्रिक को यहाँ पर ओवरलोड कर दिया है। सो रैम जो राम है मुझे यहाँ पर 10 बार प्रिंट होके मिल रहा है। सो ये अब हमारा वैलिड स्टेटमेंट हो चुका है। सो दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग थ्रू फ्रेंड फंक्शन। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था यहाँ पे ये है कि यहाँ पर दोनों मीन्स दैट m एंड 10 मीन्स दैट m जो है यहाँ पे एक माइस्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है और 10 जो है ये एक इंटीजर है। सो दोनों यहाँ पर एज एन पैरामीटर पास हो रहे हैं जबकि मेंबर फंक्शन में एक इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट था और एक हमारा पैरामीटर पास हो रहा था। सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस इन ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर हम मेंबर फंक्शन से अगर मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करेंगे तो एक हमारा इन्वोकिंग
स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रहेगा और एक हमारा पैरामीटर रहेगा। लेकिन अगर हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो दोनों हमारे एज एन पैरामीटर पास होंगे। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा है और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की आपको कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच।